डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हमने कवर किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। एक बार उसको आप ज़रूर कवर करें, उसके बाद हम इस वाले टॉपिक को सही से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू सी व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ मिसिंग डेटा एंड आउटलायर्स कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स। और हमें क्या करना है, सजेस्ट करना है सुटेबल डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू हैंडल द बोथ इश्यूज। तो मिसिंग डेटा क्या होते हैं? वो डेटा जिनकी वैल्यूज हमारे डेटा सेट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आउटलायर्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट जो कि बिल्कुल डिफरेंट है उन डेटा पॉइंट से जिनसे कि हम डील कर रहे हैं, उन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है, मोर डिटेल्ड आउटलायर्स के बारे में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार विजिट करें। ठीक है, तो अब देखें आप मिसिंग वैल्यू का है कि यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर किया हुआ मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज हैं। अगर एक्स 1 है तो वाई 6 है, अगर एक्स 2 है तो वाई 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो मिसिंग है। ठीक है, और वाई की वैल्यू है यहाँ पे 9। इसे हम बोलते हैं मिसिंग डेटा पॉइंट। ठीक है, एन ए एन, नॉट अ नंबर। ठीक है, अननोन। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट जो है वो टर्म्स है जो मिसिंग वैल्यूज के होते हैं। ठीक है, इनको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। ठीक है, दे ऑकर व्हेन सर्टेन डेटा पॉइंट आर मिसिंग फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल इन अ डाटा सेट। यहाँ पे किस वेरिएबल के लिए मिसिंग है? एक्स के लिए मिसिंग है। ठीक है, सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द मिसिंग डेटा? लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जिससे कि डेटा सेट का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस। अब देखो, जैसे ये मिसिंग है तो ये हमें हटाना पड़ेगा, डेटा सेट का साइज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डेटा सेट का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो जो ट्रेनिंग होगी मॉडल की वो क्या हो जाएगी? वीकर। ठीक, सेकंड क्या है हमारा इफेक्ट? सेकंड है बायस इन एस्टिमेट्स। ठीक है, if data is not missing at random, model can learn biased relationship। ठीक है, बायस रिलेशनशिप जो है वो लर्न कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मॉडल एरर एंड अनस्टेबिलिटी। मतलब रिग्रेशन एल्गोरिथम कैन नॉट हैंडल एन मिसिंग वैल्यूज। तो मॉडल क्या करेगा? एरर शो करेगा आपका, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू या मिसिंग डेटा जो भी कह लें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से हैंडल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज को। तो एक चीज हमारे पास है डिलीशन लिट वाइज, जहाँ पे हम रिमूव करते हैं रोज को, और पेयर वाइज जहाँ पे हम रिमूव करते हैं कॉलम को। ठीक है, ये कब होता है? व्हेन मिसिंग द डेटा इज वेरी स्मॉल, लेस देन 5% एंड रैंडम। जब मिसिंग डेटा जो है वो बहुत ही छोटा है, लेस देन 5% एंड रैंडम है, देन वी गो फॉर दिस मेथड। ठीक, नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? मीन मीडियन इम्पुटेशन। ठीक है, मीन मीडियन इम्पुटेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा कि हम रिप्लेस करते हैं मिसिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज को विथ मीन और मीडियन। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्स की ये वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, बाकी पे तो एक्स पे वाई है, बाकी पे तो एक्स पे वाई है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको हम मीन या मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। देखो आप और लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल डेटा सेट ये आ रहा आपका। ठीक, तो जब मीन लोगे आप तो 1 2 4 5। ठीक, और 1 2 4 5 बाई 4 करेंगे तो 3 आ रहा। मीडियन लिया जब हमने 1 2 4 5 का, तो वो क्या आएगा? अब देखो 2 और 4, तो 2 प्लस 4 बाई 2, तो ये भी 3 आ रहा। ठीक है, दोनों 3 आ रहे हैं। ठीक है, सेम भी आ सकते हैं, कभी डिफरेंट भी आ सकते हैं, हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, मीन और मीडियन। तो यहाँ पे तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं मोड इम्पुटेशन क्या है, रोल ऑफ मोड क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मोड वाली चीज कहाँ पे आएगी? जहाँ पे हमें रिप्लेस करना होगा कैटेगोरिकल मिसिंग वैल्यूज को विथ मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी। तो आप देखो यहाँ पे एक्स पे आर पे कुछ
वैल्यू है, आर पे कुछ वैल्यू है, आर पे कुछ वैल्यू है, एम पे कुछ वैल्यू है, ऐसे हम देखते हुए है। तो हमने देखा यहाँ पे तो एक्स का कोई मिसिंग वैल्यू है और y यहाँ पे है, लेकिन x का तो मिसिंग वैल्यू है। तो यह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी। तो इन सारे में मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरेंस किसका है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरेंस हमारा r का है। तो मोड x क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास r हो जाएगा। तो जो मिसिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही थी उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? r से। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम आउटलायर्स। जैसे मैंने कहा था कि आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जिन डेटा पॉइंट से हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट है तो बिल्कुल दूर है, आउटलायर्स है। वर्ड में ही आउट लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं किसी स्पेस के आउट साइड में वो है, ठीक है। आउट में लाई कर रहे हैं आउटलायर्स, ठीक है, आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो आउटलायर्स आर द डेटा पॉइंट विच आर डिफरेंट, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट, ठीक है। अब हम देखें इफेक्ट ऑन रिग्रेशन मॉडल, क्या क्या इफेक्ट होता है रिग्रेशन मॉडल में। तो स्क्यूड रिग्रेशन लाइन, पहला इफेक्ट हो सकता है कि स्क्यूड रिग्रेशन लाइन हो। सेकंड इफेक्ट हो सकता है कि इंक्रीजेस द एरर, एंड द थर्ड वन इज मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन से क्या होगा? इनकरेक्ट कोएफिशिएंट्स आएंगे, और इनकरेक्ट कोएफिशिएंट किसमें रिजल्ट करते हैं? बाइज्ड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैं आउटलायर को कंसीडर कर लूँ, आउटलायर को, तो जो हमारा मॉडल होगा वो तो आउटलायर से बिल्कुल ही अनअवेयर है। तो आउटलायर से जब आप अपने मॉडल का डिस्टेंस देखोगे तो हायर एरर आपके आ जाएंगे, हायर एरर, ठीक है। इसलिए आउटलायर्स को हमें क्या करना होता है? कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक। नॉर्मल से तो जो एरर आ रही वो नॉर्मल एरर आएंगे, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक आउटलायर, एक ऐसे डेटा पॉइंट से अपने मॉडल की एरर कैलकुलेट करोगे तो वो हाई एरर आएगी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कि किस तरह से हैंडल करें आउटलायर्स को। तो आउटलायर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आउटलायर आइडेंटिफिकेशन। सो वी हैव टू यूज सम विजुअलाइजेशन टेक्निक लाइक लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, बॉक्स प्लॉट्स एंड अदर्स, ठीक। नेक्स्ट मेथड है जेड स्कोर। जेड स्कोर रिमूव द डेटा पॉइंट विद एक्सट्रीम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज, ठीक है। जिसकी एक्सट्रीम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है हमारा जेड स्कोर, ठीक। इनको अभी आपको जस्ट रिमेंबर करना है एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है हाउ फीचर कोरिलेशन एनालिसिस हेल्प्स टू प्रिवेंट रिडंडेंसी इन मॉडल इनपुट फीचर्स, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है हमारा, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने पिंक कलर से इसको मेंशन किया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर दोज वेयर अ नंबर, correlation coefficient are those where a number that is base used to describe the strength of a relationship between two variable। correlation, किन्हीं वेरिएबल के बीच में रिलेशन ये दिखा रहा है, ऐसे ही हमें दिख रहा है कि किन्हीं वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन दिखा रहा है, तो कोरिलेशन है, ठीक है। जो रेंज होगी आर की हमारी वो -1 से 1 होगी, ठीक। अगर -1 होगा तो हम कहेंगे कि परफेक्ट कोरिलेशन है, +1 होगा तो हम कहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। -1 में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, +1 में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और 0 में क्या होता है? नो कोरिलेशन, ठीक। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मान लें फॉर एग्जांपल हमने स्पीड को यहाँ पे 0.9 लिया है, तो ये क्या है हमारा? ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे स्पीड भी बढ़ रही, डिस्टेंस बढ़ रहा, ठीक। अगर हाई स्पीड में चल रहे हो आप तो बाय डिफॉल्ट ये हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक। ऐसे ही टेम्परेचर और रेनफॉल का अगर कोरिलेशन देखें तो अगर हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है, ठीक है। टेम्परेचर तो हाई है, लो रेनफॉल है, मतलब एक तो इंक्रीज कर रहा, दूसरा क्या कर रहा? डिक्रीज कर रहा। तो ये कौन सा सिनेरियो है? निगेटिव वाला। जब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा सिनेरियो है? पॉजिटिव वाला, ठीक। अब फीचर कोरिलेशन एनालिसिस की बात करते हैं। व्हेन टू और मोर फीचर आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव वाला ग्रेटर से रिलेटेड, ये निगेटिव वाला लेस से रिलेटेड, सो दे कैरी द एटमोस्ट द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है।
दीज फीचर्स आर कॉल्ड द रिडंडेंट फीचर्स, क्योंकि वो सेम इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं इसलिए हम उनको रिडंडेंट कहते हैं, ठीक है। वी कैन यूज एनी वन, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने और लगाया हुआ है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं इसके, जैसे एक इफेक्ट होता है मल्टी कोलिनियरिटी, नेक्स्ट होता है ओवरफिटिंग, और नेक्स्ट क्या होता है वेस्टेड कंपटीशन। तो मल्टी कोलिनियरिटी क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिकम्स अनस्टेबल या फिर इन्फ्लेटेड, ठीक। ओवरफिटिंग मतलब मॉडल लर्न कर लेगा रिपीटेटिव पैटर्न्स को। वेस्टेड कंपटीशन क्या है, एक्स्ट्रा फीचर स्लो डाउन ट्रेनिंग विद रेस्पेक्ट टू इम्प्रूविंग एक्यूरेसी। तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप कंसिडर करोगे तो उनके वजह से जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है बहुत ज्यादा, बट स्टिल वी आर गोइंग टू वैल्यू देम, और उसके वजह से क्या हो जा रहा है, स्लो डाउन हो जा रही ट्रेनिंग, ठीक। तो अब देखते हैं कि हाउ कोरिलेशन एनालिसिस स्टेप, ठीक। तो क्रिएट कोरिलेशन मैट्रिक्स, एग्जांपल वी हैव 4 एट्रीब्यूट्स, मान ले A1 A2 A3 A4 हमारे पास है, क्योंकि हमें को रिलेशन देखना है तो हर एक का एक दूसरे से रिलेशन हम इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट R से। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो R1 है, इसके R2 है, इसके R3 है, इसके R4 है, ठीक। देन वी हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन ऑफ ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट टू ऑल अदर एट्रीब्यूट। तो अब देखते हैं, जैसे मान लें हम 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज, ये कोरिलेशन सब क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। तो खुद का खुद से कोरिलेशन तो 1 होगा, देखो x1 का x1 से 1 है, x2 का x2 से 1 है, x3 का x3 से 1 है, x4 का x4 से 1 है, ठीक। अब देखो आप क्लोजेस्ट टू 1 क्या है, पॉजिटिव में 0.95, तो यहाँ पे आ गया 0.95, तो r x1 x2 क्या है 0.95। क्लोजेस्ट टू -1 देखें तो हमारे पास है -0.85, तो आर एक्स, और ये आ कैसे रहा, x4 और x3, तो आर x4 x3 क्या हो जाएगा, -0.85, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हम किसी भी एक को रखेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, कीप वन ड्रॉप वन। जैसे मान लो एक फीचर था हमारे पास इंजन साइज और हॉर्स पावर, तो दोनों में से किसी भी एक को हम ले लेंगे और एक को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक फीचर था फ्यूल एफिशिएंसी और वेट, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को ले लेंगे, कीप वन रिजेक्ट वन, ठीक। तो वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे है, ठीक है। एग्जांपल, हैवियर व्हीकल विल हैव लो फ्यूल एफिशिएंसी। आप ये भी जानते हो जितनी ज्यादा हैवियर व्हीकल होती है उनका माइलेज कम होता है, ये आपको पता है पहले से। सो